जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बिहार पुलिस के लूसेंट क्लास में आप सभी का स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि डेली हम लोग शाम के 6 बजे लूसेंट से प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं आगामी बिहार पुलिस परीक्षा के लिए और बिहार मद्य निषेध परीक्षा के लिए। देखिए, जिन लोगों को भी इस बार बिहार मद्य निषेध में सफलता प्राप्त करना है, सिलेक्शन लेना है, वो लोग जमकर मेहनत करें। इस बार उनका सिलेक्शन पक्का है और सिलेक्शन तभी होगा जब आप 80 प्लस स्कोर कर पाइएगा। बिना 80 प्लस स्कोर का आपका सिलेक्शन होना बहुत ही मुश्किल है। तो उम्मीद है आप सभी बातों को समझ रहे होंगे और आप पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दे रहे होंगे। और सभी लोग हमारे साथ सुबह में 10 बजे और शाम में 6 बजे 2 समय आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइएगा और दोनों प्रैक्टिस सेट आप लोग लगाइए डेली। 100% आपको सफलता मिलेंगी। आप लोग केवल कर्म करते रहें, फल की चिंता ना करें, क्योंकि मेहनत कीजिएगा तो अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा आप सभी को। तो जल्दी से जुड़ जाइए। जितने भी बिहार मद्य निषेध के अभ्यर्थी हैं वो सभी जल्दी से जुड़ जाएं और जितने भी जुड़ गए हैं एक बार शेयर भी कर दें वीडियो को। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर है कि लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है। फटाफट सही जवाब बताइएगा। आज का पहला क्वेश्चन, लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। फटाफट सही जवाब बताइएगा कि लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है। तो देखिए, अगर आप ऑप्शन सी भुवनेश्वर बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है तो भुवनेश्वर में है। तो ऑप्शन सी भुवनेश्वर यानी उड़ीसा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राज्य में रहता तो उड़ीसा होता और भुवनेश्वर अगर जगह का नाम दिया है तो भुवनेश्वर सही हो जाता। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये भुवनेश्वर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, 2 नंबर। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। 2 का फटाफट सही जवाब बताएंगे कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। फटाफट सही जवाब बताइएगा कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। हर क्वेश्चन के लिए आपके पास 5 सेकंड का समय है। 5 सेकंड में आपको सही सही जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और देखिए, सभी लोग जुड़े रहें, ये नहीं कि आए 2 क्वेश्चन किए फिर चले गए। ऐसे आने जाने से नहीं होगा, आपको शुरू से लेकर अंत तक सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करना होगा। तो 2 का फटाफट सही जवाब बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। देखिए, अगर 2 का आप ऑप्शन भी 29 जुलाई बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 29 जुलाई इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस हर साल 29 जुलाई को मनाया जाता है। तो देख लीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 29 जुलाई, यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर दे दिया जाएगा, तो पीडीएफ के लिए आप लोग चिंतित ना हो। सभी क्लास का डेली पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाता है। कल भी पीडीएफ कल का क्लास का दे दिए थे और आज जो क्लास हो रहा है इसका भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर दे देंगे। तो 3 का सही सही जवाब बताइए कि दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने निम्न में से किस पत्रिका का प्रकाशन किया था। सही सही जवाब बताइएगा कि दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने निम्न में से किस पत्रिका का प्रकाशन किया था। बहुत सारे बच्चे का कमेंट आता है कि सर नाम नहीं लेते हैं। तो देखिए, नाम लेने से काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि आपको पढ़ना है ना कि नाम कमाना है। नाम ही कमाना है तो आप दूसरे चैनल पर जा सकते हैं, लेकिन पढ़ने वाला जो सीरियस स्टूडेंट है, जो पढ़ाई को सीरियस लेता है, जो पढ़ता है, वही इस चैनल पर बने रहें और डेली आप लोग लाइव क्लास से जुड़े रहें। नहीं तो नाम लेने वाले का यहाँ कोई जगह नहीं है। नाम लेने से आपका सिलेक्शन थोड़े ना हो जाएगा, पढ़ने से सिलेक्शन होगा। 3 का फटाफट सही जवाब बताइए कि दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने निम्न में से किस पत्रिका का प्रकाशन किया था। तो देखिए, इसका सही जवाब 3 का ऑप्शन डी इंडियन ओपिनियन हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था। तो 3 का ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। इंडियन ओपिनियन विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, 4 नंबर कि महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम शामिल हुए थे। फटाफट सही जवाब बताइए।
कि महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम शामिल हुए थे। यहाँ शामिल होने की बात कही जा रही है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए। यहाँ शामिल होने की बात कही जा रही है, ना ही कि अध्यक्षता करने का। अगर यहाँ क्वेश्चन पूछता कि महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस अधिवेशन में बने थे, तो 1924 के अधिवेशन में बेलगांव के अध्यक्षता में इन्हें आईएनसी का अध्यक्ष बनाया गया था। लेकिन यहाँ क्वेश्चन दूसरा है कि महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम शामिल हुए थे। और थोड़ा सा दिमाग अगर आप नहीं लगाते हैं, अगर यही ऑप्शन बी मान लीजिए कि दिया रहता बेलगांव अधिवेशन, तो आप लोग यही सही कर देते। लेकिन ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल आप लोगों को सावधानीपूर्वक सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्योंकि एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा समय मिलता है, इसलिए सभी क्वेश्चन को सावधानीपूर्वक सॉल्व करेंगे। तो 4 का फटाफट सही जवाब बताइए कि महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम शामिल हुए थे। तो देखिए 4 का अगर आप कलकत्ता अधिवेशन ऑप्शन बी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से पढ़िए कि महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम शामिल हुए थे, तो ये कलकत्ता अधिवेशन में शामिल हुए थे। तो यहाँ देखिए लखनऊ अधिवेशन कब होता है, 1916 में। 1907 में कांग्रेस 2 भागों में बंट जाता है और 1916 में जाकर मिल जाता है, नरम दल और गरम दल। तो लखनऊ अधिवेशन 1916 में होता है। कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार महात्मा गांधी भाग लिए थे, 1901 में हुआ। अमृतसर अधिवेशन 1919 में हुआ और नागपुर अधिवेशन 1920 में हुआ। तो क्वेश्चन अगर यहाँ से 4-5 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सभी क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा और नोटबुक में लिख भी लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइए। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइए। 5 नंबर है कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा किस स्थान पर साबरमती आश्रम की स्थापना की गई। फटाफट सही जवाब बताइएगा कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा किस स्थान पर साबरमती आश्रम की स्थापना की गई। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। फटाफट सही जवाब बताइए। देखिए बहुत लोग ऑप्शन बी बता रहे हैं और अहमदाबाद आपका बिल्कुल राइट आंसर है। जितने लोग भी ऑप्शन बी बताए हैं उनका सही जवाब है भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा अहमदाबाद स्थान पर साबरमती आश्रम की स्थापना की गई। तो साबरमती आश्रम कहाँ है, तो अहमदाबाद में है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 6 नंबर। 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन सा देश किया है। आपको बताना है कि 2022 में जो राष्ट्रमंडल खेल हुआ उसका मेजबानी कौन सा देश किया, कौन सा शहर किया, देश नहीं, किस शहर ने किया। तो फटाफट बताइए, फटाफट बताइए। 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी किसने किया, तो बर्मिंघम ने किया। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का 6 का अगर आप ऑप्शन ए बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल करेक्ट और सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न 7 नंबर है, आपके मोबाइल स्क्रीन पर देख लीजिए कि निम्नलिखित में से किसे कारागार को महात्मा गांधी ने मंदिर का नाम दिया था। फटाफट बताइएगा कि निम्नलिखित में से किस कारागार को महात्मा गांधी ने मंदिर का नाम दिया था। देखते हैं इस प्रश्न का कितने लोग सही जवाब बताते हैं। तो फटाफट बताइए कि निम्नलिखित में से किस कारागार को महात्मा गांधी ने मंदिर का नाम दिया था। फटाफट बताइए। तो देखिए अगर 7 का अगर आप यरवदा जेल बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। महात्मा गांधी ने यरवदा जेल को यानी यरवदा कारागार को मंदिर का नाम दिया था। तो 7 का अगर आप ऑप्शन बी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए 8 नंबर कि विश्व मानव अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है। कतई जहर प्रश्न है। जितने भी बिहार मद्य निषेध के अभ्यर्थी हैं जिनका एग्जाम मार्च में होने वाला है वो सभी इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहेंगे और फटाफट इस प्रश्न का सही जवाब बताएंगे कि विश्व मानव अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो आप सभी जानते हैं ऑप्शन डी यानी 10 दिसंबर को हर साल विश्व मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। तो 8 का ऑप्शन डी 10 दिसंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विश्व मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइएगा कि जनता पार्टी के शासनकाल के दौरान
भारत के राष्ट्रपति कौन थे? जब जनता पार्टी का शासनकाल था उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? फटाफट सही जवाब बताइए कि जनता पार्टी के शासनकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो देखिए इसका सही जवाब ऑप्शन बी नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी अगर आप बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। नीलम संजीव रेड्डी जनता पार्टी के शासनकाल में भारत के राष्ट्रपति थे। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी नीलम संजीव रेड्डी जी हो जाएंगे। 9 का अगर आप ऑप्शन बी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइएगा कि शीघ्र पथ पुलिस थाना जो संसार में सर्वोत्तम माना गया, शीघ्र पथ पुलिस थाना जो संसार में सर्वोत्तम माना गया वो कहाँ है? आपको बताना है कि शीघ्र पथ पुलिस थाना जो संसार में सर्वोत्तम माना गया। फटाफट सही जवाब बताइए कि किस शहर का शीघ्र पथ पुलिस थाना है जो संसार में सर्वोत्तम माना गया। तो 10 का क्या हो जाएगा सही आंसर? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और देखिए जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि लगातार आपको हम बेस्ट कंटेंट बेस्ट क्वेश्चन करवा रहे हैं और क्वेश्चन वही करवाएंगे जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ये नहीं कि कहीं से क्वेश्चन उठाकर करवा दिए टाइम पास किए, वो नहीं। क्वेश्चन वही करवाएंगे जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेगा। और एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद हम आपको प्रूफ भी देंगे कि क्लास से कितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं। तो 10 का अगर आप ऑप्शन बी जयपुर बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। शीघ्र पथ पुलिस थाना जो संसार में सर्वोत्तम माना गया है वो जयपुर में है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि मोंगियापत्तन किस राष्ट्र में स्थित है? मोंगियापत्तन किस राष्ट्र में स्थित है? फटाफट सही जवाब बताइएगा। मोंगियापत्तन किस राष्ट्र में स्थित है? मोंगियापत्तन, फटाफट सही जवाब बताइए कि मोंगियापत्तन किस राष्ट्र में स्थित है। तो चलिए इसका सही जवाब देख लेते हैं। तो इसका सही जवाब बांग्लादेश हो जाएगा। मोंगियापत्तन किस राष्ट्र में स्थित है? तो ये बांग्लादेश में स्थित है। अगर क्वेश्चन पूछे कि मोंगियापत्तन किस देश में है तो ये बांग्लादेश में है। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइएगा कि एल्गोरिथम का चित्रात्मक निरूपण क्या है? फटाफट बताइएगा एल्गोरिथम का चित्रात्मक निरूपण क्या है? फटाफट सही जवाब बताइए। कंप्यूटर का क्वेश्चन है क्योंकि 1-2 क्वेश्चन कभी काल कंप्यूटर से भी पूछ देता है। तो देखिए हमारा टारगेट ही है 80+ स्कोर और हर तरीके से हर सब्जेक्ट से हर मेन टॉपिक से क्वेश्चन करवाएंगे जो आपके एग्ज़ाम में इस बार पूछा जाएगा। समझे कि नहीं? अगर आप डेली क्लास करते हैं तो आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा और आप बहुत अच्छे से क्वेश्चन को अटैम्प्ट करके आएंगे। यह हमारा वादा है। बस आप लोग हमारा साथ दीजिए, हम आपका साथ देंगे। 12 का सही जवाब बताइए कि एल्गोरिथम का चित्रात्मक निरूपण क्या है? तो देखिए 12 का देख लीजिए ऑप्शन है फ्लो चार्ट बता रहे हैं और बिल्कुल आपका राइट आंसर है। फ्लो चार्ट जो है वह एल्गोरिथम का चित्रात्मक निरूपण है। तो 12 का ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए 3 नंबर कि कंप्यूटर मेमोरी का सबसे बड़ा साइज कौन सा है? कंप्यूटर मेमोरी का सबसे बड़ा साइज कौन सा है? तो देखिए एक KB होता है, एक MB होता है, एक GB होता है, एक YB होता है। तो फटाफट बताइए कि क्या सही आंसर हो जाएगा कि कंप्यूटर मेमोरी का सबसे बड़ा साइज कौन सा है? सबसे बड़ा साइज पूछा जा रहा है। तो आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। कंप्यूटर मेमोरी का सबसे बड़ा साइज कौन सा है? तो देखिए अगर आप योटोबाइट यानी ऑप्शन बी बता रहे हैं योटोबाइट तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। कंप्यूटर मेमोरी का सबसे बड़ा साइज योटोबाइट होता है। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइए 14 नंबर कि महात्मा गांधी ने किस आंदोलन में सर्वप्रथम भूख हड़ताल को हथियार के रूप में प्रयोग किया था? ये बहुत बार आपको क्वेश्चन करवाए भी हैं और देखते हैं कितने लोग का सही जवाब आता है कि महात्मा गांधी ने किस आंदोलन में सर्वप्रथम भूख हड़ताल को हथियार के रूप में प्रयोग किया था? फटाफट सही जवाब बताएं कि महात्मा गांधी ने किस आंदोलन में सर्वप्रथम भूख हड़ताल को हथियार के रूप में प्रयोग किया था? 14 का सही जवाब बताएं। तो देखिए अगर आप ऑप्शन सी अहमदाबाद की भूख हड़ताल तो बिल्कुल सही जवाब है। अहमदाबाद में मजदूरों ने मिल मालिकों के खिलाफ
भूख हड़ताल किया था और भूख हड़ताल को महात्मा गांधी ने सबसे पहले अहमदाबाद की हड़ताल में हथियार के रूप में प्रयोग किया था। तो 14 का ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइए कि यूनानी रोमन कला को निम्नलिखित में से कहाँ से स्थान प्राप्त हुआ है? फटाफट सही जवाब बताइएगा। 15 का सही जवाब कि यूनानी रोमन कला को निम्नलिखित में से कहाँ से प्राप्त हुआ है? फटाफट बताइए कि यूनानी रोमन कला को निम्नलिखित में से कहाँ स्थान प्राप्त हुआ है यूनानी रोमन कला को? तो देखिए इसका सही जवाब कोई ऑप्शन बी बता रहा है, कोई ऑप्शन सी बता रहा है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो ये गंधार आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यूनानी रोमन कला को गंधार में स्थान प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन बी 15 का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइए कि नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? माउंट एवरेस्ट की फतह करने वाले सबसे युवा भारतीय कौन है? 1 नंबर का क्वेश्चन है, करंट का सवाल है और पूछा ही जाएगा, इसलिए आप सभी को याद रखना है कि माउंट एवरेस्ट की फतह करने वाले सबसे युवा भारतीय कौन है। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब अर्जुन वाजपेयी जी हो जाएंगे। अर्जुन वाजपेयी भारतीय युवा हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की सतह पर पहली बार फतह किया है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी अर्जुन वाजपेयी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइएगा कि विश्व की पहली रोबोट कौन थी जिसे किसी देश की नागरिकता हासिल है? फटाफट बताइए कि विश्व की पहली रोबोट कौन थी? फटाफट सही जवाब कि विश्व की पहली रोबोट कौन थी जिसे किसी देश की नागरिकता हासिल हुई है? तो देखिए ऑप्शन डी सोफिया बता रहे हैं। तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। सोफिया एक रोबोट का नाम है और ये इसे देश की नागरिकता भी प्राप्त है। और ये किस देश में है, किस देश की इसको नागरिकता प्राप्त है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि सोफिया को किस देश की नागरिकता प्राप्त है। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइए कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटर प्रणालियाँ किस पर आधारित थी? पहली पीढ़ी की कंप्यूटर प्रणालियाँ किस पर आधारित थी? फटाफट बताइए कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटर प्रणालियाँ किस पर आधारित थी? सही जवाब बताइए जल्दी, कि हम जल्दी क्वेश्चन करवाएं। आप लोग आंसर जल्दी देवे नहीं करते हैं। देखिए 18 का बिल्कुल वैक्यूम ट्यूब पर आधारित है, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। पहली पीढ़ी की कंप्यूटर प्रणालियाँ जो होती थी वो वैक्यूम ट्यूब पर आधारित रहती थी। तो 18 का ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जनभाषण कहाँ दिया? फटाफट बताइए महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जनभाषण कहाँ दिया? जनभाषण पूछा जा रहा है और ये क्वेश्चन जब महात्मा गांधी का हम पूरा क्वेश्चन महात्मा गांधी से रिलेटेड करवा रहे थे तो उसमें आपको एक क्वेश्चन बताए भी थे कि महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जनभाषण कहाँ दिया था। तो देखिए बहुत लोग का आंसर जो आ रहा है चंपारण आ रहा है, लेकिन चंपारण गलत है। हम जानते हैं कि महात्मा गांधी ने 1917 में अंग्रेजों के खिलाफ, नील की खेती करने वालों के खिलाफ, तिनकटिया प्रथा के खिलाफ अपना पहला सफल सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह चंपारण बिहार में किया। लेकिन इन्होंने अपना पहला जनभाषण जो था वह वाराणसी यानी बनारस में BHU यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो है उसकी स्थापना के समय इन्होंने दिया था। मदन मोहन मालवीय ने इन्हें आमंत्रित किया था और उसी समय इन्होंने अपना पहला जनभाषण वाराणसी में दिया था। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ना कि चंपारण होगा। ये वाराणसी सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइएगा कि निम्नलिखित में कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई? आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन सी घटना है जो सबसे पहले घटित हुई। तो सबसे पहले कौन सी घटना होती है? तो सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह होता है। चंपारण सत्याग्रह सबसे पहले होता है ना, 1917 में ही चंपारण सत्याग्रह होता है। असहयोग आंदोलन 1920 में होता है। तो 1917 यानी 20 का ऑप्शन डी चंपारण सत्याग्रह आपका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 21 नंबर देखते हैं। प्रश्न आप 21 नंबर देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा DRDO द्वारा विकसित एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है? फटाफट बताइएगा। और देखिए बहुत लोग का कमेंट भी आता है कि सर जल्दी क्वेश्चन करवाइए।
अरे भाई हम मशीन थोड़े ना है कि जल्दी जल्दी क्वेश्चन करवा दें, और जल्दी जल्दी क्वेश्चन करवाएंगे और आपको नहीं समझ में आएगा। मान लीजिए कि आप तेज है, लेकिन सबको ही तेज तो नहीं है, सबको हमको मिलाकर चलना है ना। अब जल्दी जल्दी क्वेश्चन आंसर बताएं और फिर परीक्षा में आए तो दिमाग पर हाथ धऽ के माथा पर हाथ धऽ लीजिएगा कि ये तो क्वेश्चन पढ़बे नहीं किए हैं, और हबराई में खाली जल्दी जल्दी क्वेश्चन करवाइए। तो देखिए हम अपने हिसाब से आपको पढ़ाएंगे, आपके कहने से हम जल्दी या धीरे धीरे नहीं पढ़ाएंगे। हम अपना मीडियम चाल में चल रहे हैं ताकि सभी बच्चे को क्वेश्चन समझ में आए और वो क्वेश्चन उनके दिमाग में छप जाए, ताकि एग्जाम में पूछे तो वह याद रह सके। नहीं तो आज पढ़े कल भुला जाए, वो वाला किस्सा यहाँ नहीं होगा। 21 का सही जवाब ऑप्शन सी पिनाका बिल्कुल राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा DRDO द्वारा विकसित एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है? तो ये पिनाका है, यानी 21 का ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का सही जवाब बताइए कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को भोजपुरी भाषा का शेक्सपियर कहा जाता है? फटाफट बताइए। अब बताइए आप ही लोग, जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं जो कहते हैं कि फास्ट कराइए, वो लोग सही जवाब बताइए कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को भोजपुरी भाषा का शेक्सपियर कहा जाता है? विद्यापति बिल्कुल राइट आंसर है। विद्यापति को भोजपुरी भाषा का शेक्सपियर कहा जाता है, तो 22 का ऑप्शन है सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था? फटाफट बताइए कि मानव विकास सूचकांक जो हर साल रिपोर्ट जारी करता है, यह किसने विकसित किया था? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर कि मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था। तो देखिए महबूब उल हक बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था? तो महबूब उल हक ने विकसित किया था, तो 23 का ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि 2012 के संसदीय चुनाव में म्यांमार में सू की नेतृत्व में किस पार्टी के उल्लेखनीय विजय मिली? देख लीजिए 2012 का ही क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फटाफट सही जवाब बताइएगा कि 2012 के संसदीय चुनाव में म्यांमार में सू की नेतृत्व में किस पार्टी को उल्लेखनीय विजय मिली? तो देखिए इसका सही जवाब चलिए देख लेते हैं। तो नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी को पार्टी को विजय मिली, तो ऑप्शन डी 24 का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइए कि हॉकी में पेनाल्टी स्ट्रोक कितनी दूरी से मारा जाता है? हॉकी में पेनाल्टी स्ट्रोक कितनी दूरी से मारा जाता है? फटाफट सही जवाब बताएंगे कि हॉकी में पेनाल्टी स्ट्रोक कितनी दूरी से मारा जाता है। तो देखिए 8 गज जितने लोग भी बता रहे हैं, 25 का ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। हॉकी में पेनाल्टी स्ट्रोक 8 गज की दूरी से मारा जाता है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइएगा कि 1905 से पहले ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत कौन सा था? 1905 से पहले ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत कौन सा था? 1905 से पहले पूछा जा रहा है, ध्यान देखिए। 1905 से पहले मतलब इसी में आंसर छिपा हुआ है। तो बहुत लोग का ऑप्शन सी आ रहा है और बिल्कुल राइट आंसर है, यानी बंगाल, क्योंकि 1905 में बंगाल जो है अलग हो गया था और 1905 के पहले पूछा जा रहा है। तो 1905 के पहले ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत बंगाल था और 1905 में यह अलग हो गया था। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइएगा कि लेटराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? 1 नंबर का क्वेश्चन है, ज्योग्राफी का है। देखते हैं कितने लोग सही जवाब बताते हैं कि लेटराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है। तो देखिए ऑप्शन सी आर्द्र तथा शुष्क जलवायु वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अगर आप बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। आर्द्र तथा शुष्क जलवायु वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में लेटराइट मिट्टी पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइएगा कि 1935 का अधिनियम किस समिति पर आधारित थी? 1935 का जो भारत सरकार का अधिनियम था वह किस समिति पर आधारित थी? फटाफट बताइए कि किस कमीशन पर आधारित थी। 1935 का अधिनियम किस कमीशन पर आधारित थी? फटाफट सही जवाब बताइए। देखिए अगर आप 28 का ऑप्शन ए साइमन कमीशन बता रहे हैं तो बिल्कुल सही जवाब है।
साइमन कमीशन के आधार पर 1935 का अधिनियम को तैयार किया गया था। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइए, यूनेस्को द्वारा विश्व के सबसे ज़्यादा हेरिटेज सिटी किस देश का शामिल है। देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का सही जवाब बताते हैं कि यूनेस्को द्वारा विश्व के सबसे ज़्यादा हेरिटेज सिटी किस देश का शामिल है। देखिए, अगर आप 29 का इटली बता रहे हैं ऑप्शन ए, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। यूनेस्को द्वारा विश्व के सबसे ज़्यादा हेरिटेज सिटी इटली है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइएगा कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष विश्वविद्यालय का वैश्विक मुख्यालय कहाँ है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष विश्वविद्यालय का वैश्विक मुख्यालय कहाँ है, फटाफट बताइएगा कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष विश्वविद्यालय का वैश्विक मुख्यालय कहाँ है। देखिए, यूएसए बता रहे हैं, लेकिन यूएसए इस प्रश्न का सही जवाब नहीं होगा। इसका सही जवाब फ्रांस होगा। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष विश्वविद्यालय का वैश्विक मुख्यालय फ्रांस में है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइए, यूएफओ का फुल फॉर्म ऑफ यूएफओ का फुल फॉर्म आप लोग फटाफट सही जवाब बताएं कि यूएफओ का फुल फॉर्म क्या होगा। चलिए इसका सही जवाब देख लेते हैं। तो यूएफओ का जो फुल फॉर्म होगा वह अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट होगा। तो इसका सही जवाब यूएफओ का फुल फॉर्म ऑप्शन बी हो जाएगा, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइए कि हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह कौन था। हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह कौन था। 32 का सही जवाब बताइए कि हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह कौन था। तो अपोलो 11 बहुत लोग का आंसर आ रहा है, लेकिन अपोलो 11 नहीं था। समझे कि नहीं। अगर आप अपोलो 11 बता रहे हैं यानी ऑप्शन डी बता रहे हैं तो आपका गलत आंसर है। हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह लूना था और लूना 10 था। लूना 10 जो था वह हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह था। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइए कि नासा अंतरिक्ष कार्यक्रम और डैश अनुसंधान के लिए उत्तरदायी है। नासा अंतरिक्ष कार्यक्रम और डैश अनुसंधान के लिए उत्तरदायी है। तो देखिए, रोबोटिक आप लोग बता रहे हैं, तो देखिए इसका सही जवाब वैमानिक हो जाएगा। वैमानिक हो जाएगा, रोबोटिक नहीं, ये वैमानिक है। विमान मतलब जो भी अंतरिक्ष में विमान भेजा जाता है या विमान से लैंडर या जो भी रोवर भेजा जाता है उसके लिए अनुसंधान के लिए उत्तरदायी है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइएगा 34 नंबर कि डाक वितरण में तीव्रता लाने हेतु भारत में पिन कोड प्रणाली की शुरुआत कब हुई। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत में पिन कोड प्रणाली की शुरुआत कब हुई। भारत में पिन कोड प्रणाली की शुरुआत कब हुई। तो फटाफट सही जवाब बताइए कि भारत में पिन कोड प्रणाली की शुरुआत कब हुई। तो देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा 15 अगस्त 1972 आपका बिल्कुल राइट आंसर है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। भारत में पिन कोड प्रणाली की शुरुआत कब की गई। तो 15 अगस्त 1972 को किया गया। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइए 35 का ऑप्शन क्या हो जाएगा कि निम्नलिखित में से वह इस्पात संयंत्र कौन सा है जिसकी स्थापना द्वितीय योजना के दौरान नहीं की गई। आपको बताना है कि द्वितीय योजना यानी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत इसमें से किसकी स्थापना नहीं किया गया। बोकारो लौह इस्पात केंद्र की, भिलाई की, दुर्गापुर की, राउरकेला। तो देखिए 35 का ऑप्शन ए हो जाएगा बोकारो। बोकारो जो है वह द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत इसकी स्थापना नहीं किया गया था। भिलाई हो गया, दुर्गापुर हो गया, राउरकेला हो गया, ये तीनों की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किया गया, लेकिन इसकी स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना में नहीं किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइएगा कि 36 का सही जवाब क्या हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी एक नवरत्न है। निम्नलिखित में कौन सी कंपनी एक नवरत्न है, फटाफट बताइए। तो NaCl एक कंपनी का नाम है और यह एक नवरत्न कंपनी है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइएगा कि स्पाइकर्स शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़े हुए हैं। स्पाइकर्स शब्द
निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो देख लीजिए, इसका सही जवाब वॉलीबॉल हो जाएगा। स्पाइकर शब्द जो है वो वॉलीबॉल यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब है 38 नंबर कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? तो यह 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पृथ्वी की सतह से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है, तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब है 39 नंबर कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? फटाफट बताइएगा कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देखिए कोलकाता में स्थित है। कोलकाता बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। आज का लास्ट प्रश्न है कि इनमें से किस देश का पुराना नाम अबिसिनिया था? और यह होमवर्क का क्वेश्चन है और उम्मीद है कि आप सभी इस प्रश्न का होमवर्क में सही जवाब देंगे और आप ही को बताना है कि इनमें से किस देश का पुराना नाम अबिसिनिया था। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। होमवर्क में सभी लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि इनमें से किस देश का पुराना नाम अबिसिनिया था। तो देखिए 40 क्वेश्चन हम लोगों ने टॉप लूसेंट बुक से 40 क्वेश्चन किए और उम्मीद है कि 40 में से कम आपका 30 या 32 सही होगा, क्योंकि इससे ज़्यादा तो सही होने का उम्मीद भी नहीं है। समझे कि नहीं? तो देखिए, अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आपको डरना नहीं है। मेहनत कर रहे हैं तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सफलता बस 2 कदम आपसे आगे है। आपको 2 कदम बढ़ना है, सफलता आपको मिल जाएगी। समझे कि नहीं? तो उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमारा यह छोटा सा प्रयास आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। 2-4 लाइन लिख दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।